दे कि जिससे आसपास के इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मछुआरों का बुरा हाल है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल पूरी तरह से जल के शुद्धिकरण के लिए केंद्रीय ईटीपी अब तक बनाने के कोई आदेश पारित नहीं कर रहा, जबकि तारापुर के दो सीटीपी बनाकर चलाई जा रही है। और आपको बता दें, इसे लेकर ग्रामीण कई बार सड़कों पर भी उतरे हैं। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण मंडल इसी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पालघर शहर के परिक्षेत्र में छोटे बड़े लगभग 1200 कंपनियां हैं, जहां पर कोई ईटीपी न होने से कंपनी और नगर परिषद की तरफ से ड्रेनेज लाइन का पानी भी इसी नदी में छोड़ा जा रहा है। इसका पानी प्रदूषित होने से आसपास के बोरवेल और कुएं पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। और आपको बता दें कि पानी से बदबू भी आ रही है। इसे लेकर ग्रामीण में खासी नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक पालघर के बिडको औद्योगिक क्षेत्र से सीधा गंदा पानी इसी पाडेरी नदी में छोड़ा जाता है, जिससे इसका असर आसपास के इलाकों में पड़ रहा है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में हम खड़े हैं। इस समय पालघर जिले के औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला प्रदूषित जल इसी पानेरी नदी में डाला जाता है और इसी पानेरी नदी को प्रदूषित कर दिया गया है। ये पानेरी नदी है जो वर्षों पहले यहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती थी। यहाँ के गांव के बच्चे इसी नदी में नहाते थे, लेकिन आज इसकी अवस्था ऐसी हो गई कि यहाँ पे केमिकल और बदबूदार पानी जमा हो चुका है। कई वर्षों से यहाँ के स्थानिक लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पानी को स्वच्छ किया जाए और यहाँ पे जिस तरह तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में केंद्र बनाया था, जिसको सीटीपी कहा जाता है, उसी तरह से एक सीटीपी पालघर में भी होना चाहिए। लेकिन सरकार ने पालघर में सीटीपी बनाने का अभी तक कोई संकेत नहीं दिए और ना ही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कोई सीटीपी बनाने के आदेश पारित किए हैं। यहाँ पे कई बार मोर्चे हुए, आंदोलन हुए, यहाँ तक कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों पे यहाँ का ही गंदा पानी उनके शरीर पे उछाला गया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और आज भी जिस तरह से पानेरी नदी आप देख सकते हैं मेरे पीछे है, उसी तरह से गंदा पानी आज भी यहाँ पर है। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि यहाँ पे भी जल शुद्धिकरण केंद्र बनाया जाए? लेकिन अब तक सरकार चुप क्यों है, ये सोचनीय बात है। मुंबई से सटे पालघर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में अब तक सीटीपी के बनाने के कोई संकेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने नहीं जारी किए हैं। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के समान पालघर में भी करीब 1200 से 1400 छोटे और बड़े उद्योग हैं। यहाँ पे कंपनियों के द्वारा प्रदूषित पानी सीधे इसी नदी में छोड़ा जाता है। तभी यह नदी इतनी स्वच्छ होती थी कि यहाँ पे बच्चे नहाते थे, बड़े बूढ़े आके स्नान करते थे और यहाँ पे मछलियाँ भी पकड़ी जाती थी। लेकिन आज इस नदी की अवस्था इस तरह से हो गई है कि इसमें से बदबू आती है और यहाँ से गुजरने वाले को नाक पे कपड़ा रखना पड़ता है। यहाँ के आसपास के बोरिंग भी खराब हो चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ सीटीपी बनाया गया है और चलाया जा रहा है, उसी तरह से पालघर में भी जो कंपनियां हैं उनके लिए सीटीपी होना बहुत अनिवार्य है। लेकिन किस दबाव के तहत अब तक सीटीपी नहीं आ रही है, यह एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सरकार ने अब तक यहाँ पे सीटीपी न बनाने के आदेश देकर क्या सिद्ध करना चाह रही है, ये सभी को एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन तारापुर औद्योगिक क्षेत्र के समान पालघर के जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ भी एक सीटीपी